Okay, we have another doubt, and the question is that we have to read the question first. An electric heater consists of three similar heating elements A, B, C. आपके पास तीन सेम सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स हैं कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर अबव। आपको इस फिगर में देख सकते हो कि ये तीनों किस तरीके से कनेक्ट किए गए हैं। ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है। ईच हीटिंग एलिमेंट इज रेटेड एज 1.2 किलोवाट। हर एक हीटिंग एलिमेंट की पावर कितनी है? 1.2 किलोवाट आ रहे हैं। आगे चलेंगे। एंड ईच ऑफ इज कनेक्टेड फ्रॉम 240 वोल्ट। हर कोई 240 वोल्ट से कनेक्टेड है। S1 S2 S3 आर रेस्पेक्टिव स्विचेस। S1 S2 S3 क्या है? स्विचेस है। आपको क्या फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। किसी भी हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसको सोल्व। ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। गिवन चीज़ें लिखते हैं। आपको पावर कितनी दे रखी है? पावर दे रखी है आपको 1.2 किलोवाट, है ना? इतनी दे रखी है ना। तो अब आप क्या काम करेंगे? इसे वोट में कन्वर्ट कर लो, तो 1200 वोट के आसपास आएगा। वो आसपास क्या, यही आएगा। पोटेंशियल कितना दे रखा है? 240 वोल्ट दे रखा है आपको, 240 वोल्ट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज अ रिलेशन फ्रॉम रिलेशन बिटवीन पावर, पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। क्या होता है? पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तो होता है। आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आएगा? वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, अब देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल कितना है? 240। तो 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाय पावर 1200। 2 से 2 ज़ीरो ख़त्म, 12 दूनी 24। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा? 24 टू ज़ा 48 ओम। यानी अब देखो कितनी मज़ेदार बात है। हर एक हीटिंग एलिमेंट के पास कितनी पावर है? 1.2 किलोवाट। इसके पास भी 1.2 किलोवाट, और इसके पास भी 1.2 किलोवाट। ये तीनों सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है, विच मीन्स इन तीनों का रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ए, बी और सी तीनों हीटिंग एलिमेंट्स का रेजिस्टेंस कितना आएगा? ए, बी और सी तीनों का रेजिस्टेंस कितना आएगा? 48 ओम आएगा। हमसे किसी एक का पूछा था ना, तो हम कितना आएगा? 48 ओम आएगा। अगर आपसे बी का पूछे तो भी 48 ओम, सी का पूछे तो भी 48 ओम ही आएगा। ठीक बात। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं इसका, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन S1 एंड S3 आर क्लोज्ड। जब S1 और S3 क्लोज्ड हो तब आपको क्या कैलकुलेट करना है? इसमें से रजिस्टर में से करंट कैलकुलेट करना है, टोटल करंट। यानी जब आपका S1 और S3 क्लोज्ड हो। देखो भाई, अगर S2 क्लोज्ड होता तो A में से करंट फ्लो होता। अब क्योंकि S2 क्लोज्ड नहीं है तो A में से करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट किस किस में से फ्लो होगा? कौन कौन से हीटिंग एलिमेंट्स में से फ्लो होगा? C और B से फ्लो होगा। अब क्योंकि हमने पिछले वाले पार्ट में ये समझा था कि जो रेजिस्टेंस है हर एक हीटिंग एलिमेंट का, वो कितना है? वो है हमारा 48 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस पता है आपको, इसका भी रेजिस्टेंस पता है। अब क्योंकि ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, विच मीन्स आर बी और रेजिस्टेंस आर सी किस चीज़ में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। और आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल कितना है हर एक हीटिंग एलिमेंट के बीच, दोनों एंड्स पर? वह है 240 वोल्ट। आपको करंट कैलकुलेट करनी है जब ये सब चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, और ये कितने गिवन है? 48 ओम इम गिवन है। तो आप पहले आर टोटल निकालोगे, क्योंकि आर बी और आर सी कैसी कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो? आर बी प्लस के आर सी, यानी R1 प्लस के R2। तो 48 प्लस के 48 कितना आएगा? 96। हमने आर ए क्यों नहीं लिया है? रेजिस्टेंस ए हीटिंग एलिमेंट का क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर S2 क्लोज होता तब इसमें से करंट फ्लो होती। अब S2 क्लोज नहीं है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो कितना आएगा? देखो 96 ओम आ गया। वी कितना दे रखा है आपका? आपके पास 24 वोल्ट दे रखा है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? करंट कैलकुलेट करनी है। तो लगाओ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलती है? V इक्वल्स टू आई आर। करंट कैलकुलेट करनी है तो पोटेंशियल है 240 अपॉन
रेजिस्टेंस कितना है 96, रेजिस्टेंस कितना है 96, और 96 से इसको डिवाइड करेंगे, 96 से जब 240 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2.5 एम्पियर आएगा। यानी कितना करंट पास होगा 2.5 एम्पियर पास होगा। कौन कौन से हीटिंग एलिमेंट से, बी और सी एलिमेंट से 2.5 का एम्पियर का करंट पास होगा। इतने मैग्नीट्यूड का करंट पास हो गया, है कि नहीं। चलें पॉइंट नंबर 3 पे, पॉइंट नंबर 3 चलते हैं, देखो क्या बोलता है। ओके, लेट अस रीड द पॉइंट नंबर 3। कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए व्हेन S1 S2 S3 आर क्लोज। आपको पावर कैलकुलेट करनी है, किसके थ्रू, ए के थ्रू, ए से पास होने वाली पावर, यानी यहाँ से कितनी पावर निकलेगी आपको वो कैलकुलेट करनी है। अब देखो पावर का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, थर्ड पॉइंट को सॉल्व करने के लिए पहले तो पावर का फॉर्मूला लिखते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। ठीक बात, आपको पोटेंशियल पता है और रेजिस्टेंस भी पता है। पोटेंशियल कितना है 240 इंटू 240, और रेजिस्टेंस कितना आया था, हर एक हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस आया था 48 ओम। ठीक बात, तो रेजिस्टेंस कितना है 48 ओम, तो 24 2 ज़ा और 24 10 ज़ा और 2 5 ज़ा 10, तो कितना बनेगा लगभग 1200 वाट का बनेगा। तो पावर कितनी आएगी 1.2 किलोवाट। यही तो बोल रहा था वो कि हर एक हीटिंग एलिमेंट का पावर कितनी है 1.2 किलोवाट है। सो गाइज ये था हमारे इस क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन, जो कि हमारे एक बच्चे ने डाउट में पूछा था। कमेंट में, वीडियो के कमेंट में एक बार यस सर या फिर अंडरस्टूड सर ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम समझ पाएँ कि हम आपसे कनेक्टेड हैं या नहीं। बाकी अगर आप अपने डाउट्स भेजना चाहते हैं तो आप एक व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं 9389954571। आपको उस डाउट का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरठ में सर्दी बहुत है, इसलिए अपने घरों में रहें, तैयारी पे ध्यान दें।